नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ये वाला वीडियो प्राविधिक कला से संबंधित है। प्राविधिक कला से संबंधित 34वां क्लास है, जो कि सेक्शन सी से संबंध रखता है। सेक्शन सी 16 अंक का है, ध्यान रखना है, और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है अनिवार्य खंड, और अनिवार्य खंड जो है वो 60 नंबर का होता है। कुछ लोग अभी भी कमेंट में कर रहे हैं, सर अनिवार्य क्या होता है? बेटा, अनिवार्य वह है जिसे प्रश्न पत्र में छोड़ना मतलब लाजमी नहीं है, जिसे छोड़ा ना जाए, जिसे ज़बरदस्ती सॉल्विंग ही कराया जाए। कहने का मतलब ये है कि इसे आप हर हाल में सॉल्व ही करें, वो खंड अनिवार्य होता है। जैसे स्टार्टिंग का 10 नंबर जो है बहुविकल्पीय होता है, उसमें अनिवार्य खंड नहीं लिखा रहता है। लास्ट का 30 नंबर जो है वो दृश्य चित्रण है, वह भी अनिवार्य खंड नहीं है। लेकिन जो ये 60 नंबर है, ये प्रावैधिक का अनिवार्य खंड है। मूल रूप से प्रावैधिक यही है, बाकी तो ये दोनों चित्रकला से आ जाएंगे। अगर पूरा सिलेबस देखा जाए तो उसमें लगभग 50% सिलेबस ऐसा है जो चित्रकला से संबंधित है, और 50% ऐसा है जो प्रावैधिक से संबंधित है। तो जो ये अनिवार्य वाला खंड है, इसी में प्रावैधिक की मूल रचना मिलती है। प्रावैधिक मतलब रेखा गणित से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ टेक्निकल टाइप के हों और ड्राइंग से भी संबंधित हों, तभी इसे कहा जाता है टेक्निकल ड्राइंग। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। 7वां क्लास है। कह रहा है एक त्रिभुज का खा गा के आधार पर स्थित निर्दिष्ट बिंदु पा से एक रेखा खींचो जो त्रिभुज को 1:2:3 के अनुपात में विभाजित करे। 1:2:3 के अनुपात में बांटे, यानी इनका टोटल योग होता है 6। एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज को मान लो नाम है ABC, तो इसे 6 बराबर भागों में बांट देना है। और 6 बराबर भागों में इस टाइप से बांटना है कि एक भाग 1 खाना छकाता हो, दूसरा भाग 2 भाग लेता हो, और तीसरा भाग 3 गुना लेता हो। जैसे अगर इस त्रिभुज का एरिया हम लोग 12 मान लें तो एक भाग 2 होगा, दूसरा भाग 4 होगा, और तीसरा भाग 6 होगा। इस टाइप से हमें डिवाइड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका फिगर देखेंगे बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत जटिल फिगर है। आइए हम लोग ऊपर देखते हैं। इस टाइप से हमें बनाना है। एक ट्रायंगल ले लेना है, इस टाइप से। नामकरण का खा गा कहा गया है। अगर हम लोग ABCD में डिवाइड कर लें तो बढ़िया होगा नामकरण कहने में। ABC नाम का हमने एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज का हमने एरिया मान लिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे डिवाइड कैसे करना है? 1:2:3 में। 1:2:3 में हमें इसे डिवाइड करना है कोई एक बिंदु P मान के। तो बेटा अगर हमने यहाँ पे मान लो एक बिंदु P मान लिया, P मान लिया, ये बिंदु P है। अब इसे हमें डिवाइड करना है पूरे ट्रायंगल को 1:2:3। अगर 1:2:3 में डिवाइड करते हैं और एरिया इसका 12 है, तो पहले वाले खाने में कितना जाएगा बेटा? तो 3 2 5 1 6, 12/6, यानी पहले वाले खाने में जाएगा 2, दूसरे वाले में 2 दूनी 4, और तीसरे वाले में 3 दूनी 6। तो इस टाइप से हमें डिवाइड करना है। अब P वाला पॉइंट मान लो यहाँ से स्टार्टिंग में ये गया, इसका जो एरिया है ये 2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा पॉइंट हमें इसका ट्वाइस हमें बनाना है, तो इसका ट्वाइस लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, देखने में हो सकता छोटा बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसका एरिया 4 है और इसका एरिया टोटल 6 है। इस टाइप से हमें डिवाइड करना है और फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर दूसरे वे में हम लोग देखें थोड़ा और अच्छे से, तो जब आप पेट्री और पेंसिल से फिगर ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस टाइप से हमें एक एरिया कन्वर्ट करना है। मान लो इसका एरिया 24 या 12 या 6 कुछ भी है। एक P पॉइंट हमें कन्वर्ट करना है, और P पॉइंट से ही हमें सब कुछ डिनोट करना है। P पॉइंट से हमें इस ट्रायंगल को जो है वो डिवाइड करना है 1:2:3 में। यहाँ से मान लो एक पॉइंट ये हमने मिलाया जिसका अनुपात 1 है, दूसरा यहाँ से उठाया हमने और यहाँ मिला दिया, इसका अनुपात 2 है, और जो ये वाला बचा एरिया है इसका अनुपात 3 है। अब अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लो हम 24 मानते हैं, तो इसका प्रत्येक खंड कितना कितना होगा?
तो अगर इसका एरिया 24 है और रेशियो 1:2:3 है तो रेशियो का योग आएगा 6, और 6 से अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं तो 6 चौको 24, जो 1 का रेशियो अनुपात है इसका वैल्यू आएगा 4, इसका वैल्यू आएगा 8 और इसका वैल्यू आएगा 6 चौको 24, 4 तियाँ 12 इसका रेशियो आएगा। तो 12, 8, 20, 4, 24 टोटल निकल के आ गया। और फाइनली जो त्रिभुज है उसका रेशियो भी पता चल गया, किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, और यही प्रश्न में कह भी रहा है। अगर आप इसका जो फिगर ड्रा किया गया है उस पर बनाएंगे, बहुत जटिल प्रोसेस है बेटा, उसे करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसे करने में ये कैसे डिवाइड किए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी में वो इस टाइप से डिवाइड किए हैं, एक रेखा खींचे हैं जैसे मैंने कर्णवत पैमाने में सॉल्व कराई थी, कर्णवत पैमाने में। उसके बाद इस रेखा को 6 बराबर समभागों में उन्होंने डिवाइड किया है, 6 बराबर भागों में। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट लास्ट से मिलाए हैं, देन उसी के प्रोसेस में मिलाते गए हैं, 6 बराबर भागों में नीचे वाला पॉइंट बट गया है। उसके बाद इसी पे एक वाला जो बिंदु है यहाँ, यह स्टार्टिंग वाला, इसको इन्होंने बेस मान लिया है। और यहीं से जैसे मैंने पहला प्रोसेस किया था, मान लो ये इस साइड से डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया 1 निकाले, 1 रेशियो में, फिर इसी पॉइंट से ये 2 के सामने इधर आएंगे, इस टाइप से मिलाते हैं, इस टाइप से। इसका एरिया 1 बताया, इसका 2 बताया, तो इसका 3 अपने आप ही हो जाएगा। इस टाइप से इन्होंने ड्रा कर दिया है। जटिल प्रोसेस है, करने का मतलब वही है, कान चाहे इस साइड से पकड़ो या इस साइड से, सेम प्रोसेस निकल के आएगा। कर्णवत पैमाना हम लोग तब लगाते हैं बेटा जब 3 दिशाएं हमें दर्शाती होती हैं, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, तीनों को पढ़ना होता है, तब कर्णवत पैमाना काम करता है वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार अगर कर लेते हैं बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 16 नंबर आपका हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। बहुत जल्द आपके बीच TGT कला से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कौन से ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।